दोस्तों, एक सलमा नाम की बहू होती है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होती है। वो अपने सास ससुर के घर अपने घर पे रहा करती थी, लेकिन इसका पति सऊदी अरब में रहा करता था और उसे सऊदी अरब में रहते रहते तकरीबन 2 साल का समय हो चुका था। 2 साल से वो अपने घर पर नहीं आया था। उसने अपनी पत्नी को एक दिन भी समय नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों, समय बदलता है और समय के साथ साथ हालात भी बदलते हैं। तो इन हालातों को बदलने के लिए सलमा ने अपने आप से एक ऐसा फैसला किया दोस्तों, जिसे जानने के बाद पूरा समाज भी हिल गया और समाज ये सोचने पर मजबूर हो गया कि एक शादीशुदा महिला अपने सास ससुर और अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है, तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने अपने नाम लिखे थे कमेंट में, उनके नामों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूँगा, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक सलमान नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सलमान के पिता की अगर हम बात करें तो वो एक छोटे से किसान होते हैं। सलमान ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और फिलहाल वो घर पर ही बैठा हुआ था। तो सलमान के पिता उससे कहते हैं कि बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम सऊदी अरब चले जाओ। तुम्हारे काफ़ी सारे दोस्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, गांव के काफ़ी सारे लड़के वहां पर हैं। तुम वहां पर चले जाओगे तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों, फिर सलमान अपने आप से फैसला करता है कि वो सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए चला जाएगा। उसके बाद वो अपना पासपोर्ट बनवाता है और एक एजेंट से बात करके एक वीज़ा निकालता है और फिर सऊदी अरब ड्राइवरी के काम में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसकी ड्राइवरी में नौकरी लग जाती है। उसकी 40 से 45 हज़ार रुपये महीने की सैलरी होती है। इस तरीके से दोस्तों, सलमान लगातार वहीं पर 2 साल तक काम करता है। 2 साल के बाद जब वो घर पे आता है तो उसने काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके जो पिता होते हैं वो सलमान की शादी करना चाहते थे, क्योंकि सलमान अब अपने पैरों पर खड़ा था। उसके लिए इधर उधर एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर इनको एक सलमा नाम की लड़की मिल जाती है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास होती है। सलमा अपने गांव की सबसे खूबसूरत और शर्मीली लड़की होती है। गोल गोल आंखें होती है, रेशमी बाल होते हैं और गोरा रंग होता है। सलमा को अगर कोई भी देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर लेता है। सलमा को सलमान के माता पिता जब उसे देखते हैं तो एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। शादी फिक्स कर दी जाती है। तकरीबन 1 महीने का समय जब गुजरता है तो दोनों परिवार वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों शादी की तैयारी भी कर लेते हैं। उसके बाद सलमान दूल्हा बनता है और बारात लेके सलमा की चौखट पर पहुंच जाता है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर उससे निकाह करके अपने घर पर लेकर आ जाता है। आने के बाद वो अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे से रहने लगता है। इसकी बीवी अपने पति को काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करती थी, काफ़ी मोहब्बत किया करती थी। सलमान भी अपनी बीवी को काफ़ी मोहब्बत किया करता था, प्यार किया करता था, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था। जो कुछ भी वो मांगती थी वो उसे लाकर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और तकरीबन 2 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, 2 महीने के बाद जो सलमान का शेख होता है, जो सऊदी अरब का शेख होता है, वो उसे फ़ोन करता है और कहता है कि अब तुम्हें आना पड़ेगा, अर्जेंट आना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम है। नहीं तो अगर आप नहीं आओगे तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी और हम किसी और को रख लेंगे। अब सलमान की नौकरी का सवाल था, इसीलिए वो अपने घर परिवार वालों से और अपनी बीवी से बात करता है और कहता है कि अब मुझे सऊदी अरब जाना चाहिए, क्योंकि मेरा शेख मुझे बुला रहा है। अच्छा, सलमा तो उसको मना करती है कि नहीं, तुम मत जाओ, यहीं पर कुछ काम कर लो। लेकिन सलमान मानता नहीं है और फिर अपना सामान उठा के सऊदी अरब चला जाता है। वो हर दिन अपनी बीवी से बात किया करता था, मीठी मीठी बातें किया करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो बातें कम हो जाती है। पहले तो रोज़ फ़ोन आया करता था, धीरे धीरे फिर 1 हफ्ते में 1 बार फ़ोन आने लगता है, फिर महीनों में आने लगता है और कभी कभी तो त्योहारों पर भी आने लगता है। इस तरीके से दोस्तों, कहीं ना कहीं सलमा को अकेलापन महसूस होने लगता है। उसका अकेलापन कटता नहीं था। वो सोचती थी कि यहाँ तो मैंने शादी करके ही बेकार की, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे रहूँगी, क्योंकि मेरा पति तो, मेरा शौहर तो मुझे समय ही नहीं देता है और नहीं आता है और ना ही बात करता है।
सलमा जब भी अपने शौहर सलमान से बात किया करती थी तो वो उसको बार बार यही समझाया करती थी कि तुम घर पर आ जाओ और यहीं पर कुछ काम कर लो, लेकिन सलमान मानता नहीं था और वो कहता था कि नहीं, मैं यहीं पर काम करूँगा और 2 साल के बाद मैं आऊँगा। दोस्तों सलमा जब ये बात सुनती थी तो उसे काफ़ी दुख होता था, दर्द होता था, लेकिन जैसे तैसे करके वो बर्दाश्त करके वो रुक जाया करती थी। दोस्तों तकरीबन 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद सलमान अपने घर पे नहीं आता है तो सलमा अपने सास ससुर से बात करती है और कहती है कि सास ससुर जी देखो, आप मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना, मेरे कहने का मकसद कुछ और नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं आपके बेटे से तलाक लेना चाहती हूँ और मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों सलमा के सास ससुर जब ये बात सुनते हैं तो उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा कैसे तुम कर सकती हो, तुम्हारी हमारे बेटे से शादी हुई है, हमारा बेटा कमा रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और तुम उसको तलाक की बात कर रही हो, ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन सलमा उनसे कहती है कि शादी करके क्या फ़ायदा, जब आपका बेटा मुझे समय ही नहीं देता है, मेरी बात को नहीं मानता है, ना ही फ़ोन पे अच्छे से बात करता है, तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। क्या मेरी ज़िंदगी यहीं पर घर की 4 दीवारी में घुट घुट कर जीने की रह गई है? क्या मेरी ज़िंदगी किचन में काम करने के लिए ही रह गई है? क्या मेरे कुछ सपने नहीं हैं, मेरी कुछ इच्छाएं नहीं हैं? सलमा रो रो कर उनसे अपने दिल की बात कह रही थी। दोस्तों धीरे धीरे सलमा के जो सास ससुर होते हैं उनको तरस आ जाता है और सलमा से कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सलमान से बात करने की कोशिश करते हैं। वो सलमान से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुझे अब अपनी बीवी को समय देना चाहिए, तुझे आ जाना चाहिए। लेकिन सलमान उनसे कहता है कि मैं अभी 1 साल और नहीं आ सकता हूँ क्योंकि शेख ने मना किया है। दोस्तों सलमा को जब ये बात पता लगती है तो वो रोने लगती है और वो सोचती है कि वो अब यहाँ पर कभी नहीं रहेगी। उसके बाद वो अपने माता पिता को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है और कहती है कि नहीं, वो अब सलमान से तलाक ही लेकर रहेगी, नहीं तो वो इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। दोस्तों सलमा के माता पिता अपनी बेटी के घर पर आ जाते हैं और उसके सास ससुर से बात करते हैं और पूरी बात समझते हैं। दोनों परिवार बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। फिर एक निर्णय निकाला जाता है कि सलमा जो कह रही है वो वही ठीक है, उसको तलाक दे देनी चाहिए सलमान को और उसकी शादी किसी और से कर देनी चाहिए ताकि जो उसका ख्याल रखे, जो उसको समझे और उसको समय दे। दोस्तों सलमान से बात की जाती है। अब सलमान को समझाया जाता है। शुरुआत में तो वो मानता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है और मान जाता है और फ़ोन पर ही सलमा को तलाक दे देता है। सलमा को तलाक हो जाती है। फिर वो जो कुछ भी इनका फ़ैसला था वो हो जाता है। फिर सलमा अपने माता पिता के साथ अपने घर पर चली जाती है। तकरीबन 6 महीने तक वो अपने घर पे रहती है। फिर उसके माता पिता एक और लड़का उसको देख के तकरीबन 6 महीने तक वो अपने माता पिता के घर पे रहती है। फिर इसके माता पिता एक लड़का देखते हैं जो कि घर पे ही रहा करता था, उसका घर पे ही काम था, अच्छा खासा काम था। सलमा की उस लड़के से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों ये लड़का सलमा का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा करता था और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था और अपने से अलग बिल्कुल भी नहीं होने देता था। सलमा उस दूसरे लड़के से शादी करके अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी और काफ़ी अच्छे और चैन की सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसका चेहरा खिल उठता है और ज़िंदगी में जो अकेलापन था वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये सचेत करना था दोस्तों कि अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को भूल जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर मत आओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार वालों से, अपनी बीवी से बात मत करो। तो दोस्तों समय रहते अगर इंसान को अकल आ जाए तो उसका अंजाम बुरा नहीं होता है, उसका अंजाम सही होता है। लेकिन समय रहते अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर चला जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, जिससे घर परिवार में तबाही आ जाती है, बर्बादी आ जाती है। दोस्तों सलमा नाम की जो ये लड़की थी, इसने दिमाग से काम लिया, संयम से काम लिया और सोच समझकर जो फैसला किया, मेरी नज़र में तो वो फैसला बिल्कुल अच्छा था। वैसे आपकी नज़र में सलमा ने क्या ठीक किया या फिर सही किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कहानी इतनी थी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये भी आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेने का समय आ चुका है जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो सबसे पहला नाम है मोनिका रावत हैं। इन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया था, इसीलिए मैं इनका नाम बोल रहा हूँ। इनके बाद पिंटू कुमार हैं, ये भी हमारी वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से हमारी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मैं आपकी सिटी का नाम बोल दूँ। उसके बाद नसीम हाशमी नवी मुंबई से हैं। मोहम्मद सरताज अली हैं चंदोसी जिला संभल से उत्तर प्रदेश। राम कुमार गोस्वामी सोनीपत से हैं। देवानंद साहू है, राजेश कुमार हैं। तो ये वो लोग थे जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, इसीलिए मैंने इनके नाम बोले।
तो अगर आपको भी अपना नाम सुनना है हमारे मुंह से तो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।